इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान पर हमला जरूरी था। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। ईरान पर हमला जरूरी था। ईरान परमाणु बम बनाने के करीब था। युद्ध को खत्म होने में लगेगा समय। सबसे बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां नेतन्याहू के द्वारा ये जो बात कही गई है, ये संकेत है कि अभी ये जंग की जो आहट है, जो जंग आप देख रहे हैं, ये रुकती, ये पीछे हटती नजर दोनों देशों के बीच में नहीं खत्म होने को तैयार है। जहां बता दें आपको, टीपी त्यागी सर, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू का ये बड़ा बयान आप कैसे देख रहे हैं? ये कह रहे हैं कि युद्ध को खत्म होने में समय लगेगा। और आपसे मैं ये भी सर सवाल करना चाहूंगी, पुतिन ने खामनेई को असाधारण नेता करार दिया है, असाधारण सुप्रीम लीडर। क्या बड़े संकेत सर? पहले दूसरे सवाल को ले लीजिए कि पुतिन ने कहा है असाधारण लीडर। यस, असाधारण क्रूर लीडर। जितने एग्जीक्यूशन ईरान में हुए हैं, जितने आयरन हैंड से वहां अपोजिशन को दबाया गया है, ऐसा इतिहास में किसी दूसरे देश में नहीं मिलता। वहां पे ये कहा जाता है कि जो खोमेनी के खिलाफ दो शब्द भी कहेगा उसे खुदा का दुश्मन माना जाएगा, और खुदा के दुश्मन की सजा या तो सजाए मौत या उसका दाहिना हाथ काट दिया जाएगा और बायां पैर काट दिया जाएगा। और ये उनके रूल नंबर 186 में लिखा हुआ है। लिहाजा असाधारण क्रूर लीडर, ये बात रशिया ने ठीक कही। आपने दूसरा क्या सवाल पूछा था? ये तो सर, मैंने आपसे ये पूछा था, एक तो पुतिन ने असाधारण नेता करार दिया, असाधारण सुप्रीम लीडर करार दिया, और एक और जो लगातार नेतन्याहू के तमाम बयान सामने आ रहे हैं कि युद्ध नहीं रुकेगा सर। यस, नेतन्याहू ने ये कही कि आप ईरान को क्या समझ रहे हैं? हाँ। ईरान तो 50 नॉर्थ कोरिया के बराबर है। ईरान तो अपने एटॉमिक बम तैयार करने वाला था। बोले ये हमारे पास कंफर्म जानकारी थी, और एक दो नहीं, 8-10 बम तैयार करने वाला था। और चूंकि ईरान एक ऑक्टोपस की तरह है, जिसकी बहुत सारी जो संगठन है, या हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ये सब मिडिल ईस्ट के देशों के लिए खतरा बने हुए हैं, और ये खतरा और ज्यादा प्रोफाउंड होने वाला था। लिहाजा हमें उसके खिलाफ ये एक्शन लेना पड़ा। ये बात इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कही है। फिर उन्होंने एक बात और कही कि युद्ध लंबा चलेगा। बने रहिए सर, आप प्लीज बने रहिए। आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। कुछ और जानकारी वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों को देना चाहेंगे कि इस जंग की आहट के बीच ये जो भीषण जंग चल रहा है, इसमें क्या तमाम स्थितियां बनी हुई है। आप देखिए दर्शकों, 3 मार्च को कहां अटैक हुआ है, इजराइल और अमेरिका ने कहां हमला किया है, एक एक जगह आपको बताएंगे। बंदर अब्बास नौसेना मुख्यालय, हथियार का प्रयोग क्या किया गया? मिसाइल, और बता दें आपको, मिसाइल से यह अटैक किया गया था। तेहरान राजधानी में स्टैंड इन म्यूनिशंस और फाइटर जेट से हमला किया गया। बंदर अब्बास नौसेना मुख्यालय में मिसाइल और गाइडेड बम से हमले किए गए थे। जहां नतांज परमाणु संयंत्र जहां है, वहां भारी बमबारी B-2 स्टील्थ बॉम्बर से किया गया है। इस्फहान सैन्य केंद्र, जहां पर यह हथियार ड्रोन और मिसाइलों के द्वारा अटैक किया गया। ये नंबर 1 कौन कौन सी वो जगह ईरान की, और नंबर 2 हथियार का प्रयोग कैसे किया गया, कौन कौन सी वो मिसाइलें दागी गई, ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। आप देखिए, जहां तेहरान जो ईरान की राजधानी है, वहां स्टैंड इन म्यूनिशंस और फाइटर जेट से यहां बता दें आपको हमले किए गए। बेरूत लेबनान हिजबुल्लाह मुख्यालय को फाइटर जेट और हवाई हमले के द्वारा ध्वस्त किया गया, जहां यज़्द मिसाइल बेस को बैलिस्टिक मिसाइलों के द्वारा तबाह करने की कोशिश की गई। और इसी के साथ बड़ी खबर का रुख करेंगे।